एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर है चैप्टर 10 सर्कल्स। इसे हम लोग क्लास 1 में ही देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। थ्योरी में थोड़ा देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जो मेन क्वेश्चंस है वो सब हम लोग अगली क्लास से करेंगे। वैसे अगली क्लास से हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इस क्लास में हम लोग सिर्फ देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें। व्हाट इज़ अ सर्कल? तो अ सर्कल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, जिसे रेडियस कहते हैं, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सेंटर। तो एक फिक्स्ड पॉइंट है, मान लेते हैं ओ, फिर ऑल द कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो इस सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? सर्कल हो जाता है। व्हाट कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज़ व्हेन अ लाइन पी क्यू एंड अ सर्कल आर गिवन? तो जब हमारे पास लाइन पी क्यू और सर्कल गिवन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? तो 3 पॉसिबिलिटीज़, पहले तो लाइन पी क्यू अलग है और सर्कल अलग है। तो द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैज़ नो कॉमन पॉइंट, तो हम लोग पी क्यू को बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। उसके बाद पी क्यू क्या कर रही है? टच कर रही है सर्कल को। तो जब भी वो टच करेगी तो यहाँ पर हम लोग टच वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट वर्ड यूज़ करेंगे। तो चाहे ऐसे करे या ऐसे करे या ऐसे करे, वो 2 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ पर पी क्यू को हम लोग सेकेंड बोलते हैं ऑफ द सर्कल। अब एक होता है कि पी क्यू एक पॉइंट पर ही टच करेगी। तो तीसरा केस है देयर इज़ ओनली 1 पॉइंट ए विच इज़ कॉमन टू द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल। द लाइन पी क्यू इज़ नोन एज टेंजेंट टू द सर्कल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कोर कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का। जब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आगे भी अगर आप मैथ्स को कंटिन्यू करिएगा तो टेंजेंट्स के बारे में स्टडी करना। व्हाट इज़ अ टेंजेंट? टेंजेंट क्या होता है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट किसी सर्कल पे, तो वो एक लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पर ही टच करता है। जब आप 11th में जाइएगा, 12th में जब आप डेरिवेटिव्स देखिएगा, कैलकुलस पढ़िएगा, इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पर किसी कर्व पे टेंजेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का। नोट में हम लोग देखते हैं देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट अ पॉइंट टू द सर्कल। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड व्हेन द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स कंसाइड। तो ये एक सेकेंड हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, 2 पॉइंट है अभी भी, लास्ट में ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट बन जाते हैं और वो आपका टेंजेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 टेंजेंट्स पैरेलल टू अ गिवन सेकेंड। तो एक हमारे पास सेकेंड है तो 2 ही टेंजेंट इसके पैरेलल हो सकते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट हो सकते हैं जो पैरेलल होंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको कहते हैं? द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। द टेंजेंट इज सेट टू टच द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। एम है ना, सर्कल को हम लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पी क्यू टेंजेंट है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये थ्योरम भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये मान लेते हैं हमारे पास सर्कल है, एक्स वाई हमारे पास टेंजेंट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी हो गया। तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है उस टेंजेंट पर, इसे हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं। तो यहाँ पर ओ पी हमारा नॉर्मल हो गया, एक्स वाई हमारा टेंजेंट हो गया। एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल देयर कैन बी ओनली 1 एंड 1 टेंजेंट, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे, मान लेते ये पॉइंट ले तो यहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा, ये पॉइंट ले तो यहाँ से एक ही टेंजेंट होगा। अब इसी के बेसिस पर, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो एक सर्कल है, एक पॉइंट गिवन है, तो कितने टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? देयर इज़ नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहाँ से कोई भी टेंजेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सेकेंड बन जाएगा। देयर इज़ 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। तो हमने अभी देखा कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो वहाँ से हमारे पास एक ही टेंजेंट आ पाएगा। देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल है हमारे पास, ठीक है, तो वहाँ से उस सर्कल पे 2 ही टेंजेंट रहेंगे, एक यहाँ पर रहेगा और एक यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट? लेंथ ऑफ द टेंजेंट किसे कहते हैं? तो हम लोग देखते हैं द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो वो टेंजेंट का सेगमेंट उस पॉइंट पी से जो बाहर है और जो उस सर्कल को टच कर रहा है,
तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, T1 T2 पे टच कर रहा है, तो ये जो आपका P T1 हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, उसी तरह P T2 हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्योंकि यहाँ दो टेंजेंट बन सकते हैं। नोट में हम लोग देखते हैं द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पर अगर पॉइंट P है तो PQ एक टेंजेंट हो गया और PR एक टेंजेंट हो गया, तो PQ बराबर क्या होगा, PR होगा, और साथ में जो आपका OPQ है ये एंगल और OPR एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं PQ इज इक्वल टू PR एंड एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR, देयरफॉर PQ इज द एंगल बाइसेक्टर। तो ये जो हमारे पास PQ हो जाएगा, यहाँ पर हमारा PQ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। तो यहाँ पर PQ नहीं होगा, यहाँ पर OP हो जाएगा, है ना, OP एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। OP देखिए बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो OP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, QPR को बाइसेक्ट कर रहा है OP, दैट इज द सेंटर लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। तो ये हमारे पास दो टेंजेंट है, जो सेंटर होगा वो इस एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, जो OP है ना, यहाँ पर OP हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। तो यहाँ पर कई सारे टेंजेंट्स, कोई कई सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट से एक टेंजेंट, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ आप लिख सकते हैं एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं हम पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 और C2 है, जहाँ पर C1 लार्जर सर्कल है, C2 स्मॉलर सर्कल है। स्मॉलर सर्कल का पे टच कर रहा है बिगर सर्कल का कॉर्ड। तो AB मान लेते हैं हमारे पास कॉर्ड है C1 बिगर सर्कल का, जो छोटे सर्कल C2 को टच कर रहा है पॉइंट P पे। हमें ये प्रूव करना है कि वो बाइसेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर P है, टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बाइसेक्ट हुआ, मतलब AP बराबर BP। तो हम लोग क्या करेंगे, OP को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने खुद से कंस्ट्रक्शन लिया, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको डैश लाइन से करें, है ना, मैंने सॉलिड लाइन से कर दिया था। तो OP को हमने ज्वाइन किया, अब हम लोग OP को ज्वाइन कर लिए। अब हम लोग देख सकते हैं कि AP क्या है, टेंजेंट है टू C2 एट P, ठीक है। तो अगर ये टेंजेंट है और OP हमारा रेडियस है, तो ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, हमने अभी थ्योरम देखा था। तो एनसीईआरटी में लिखा है OP परपेंडिकुलर टू AB, लेकिन ये AB कॉर्ड भी है, ठीक है, और सेंटर है O। तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अगर ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ पर AP बराबर BP हो जाएगा। तो टेंजेंट और रेडियस की प्रॉपर्टी हमने यूज़ करके ये पता कर लिया कि ये परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल सर्कल पे जो कॉर्ड होता है वो सेंटर पे परपेंडिकुलर अगर डालेंगे उस कॉर्ड पर, तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी से हमने ये कह दिया कि AP बराबर BP। तो यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन किया। अब AB क्या है, टेंजेंट है एट P, तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी आप लिख सकते हैं, जो यहाँ P है। एंड नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो यहाँ पर जो AB कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट करता है, तो OP बाइसेक्ट्स AB, तो AP बराबर BP, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास पूरी हो रही है, चैप्टर भी हमारा पूरा हुआ। अब हमें बस क्वेश्चंस करने अलग अलग तरह के, वरना बेसिकली हमें इतना ही पढ़ना था इस चैप्टर में। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जब मैं क्लास शू के क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। अगली वीडियो से हम लोग अपनी क्लास 11th कंटिन्यू करेंगे, मतलब शुरू करेंगे, और धीरे धीरे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।